दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। आया रे बेस बढ़ाया रे, मौज करे पटे पे ऐश करे ऐश करे। हाय लोग आया रे, फेस्टिवल आया रे, सबको नचाया रे, झूमर झूमर। चारों तरफ यहाँ वहाँ चर्चे इन्हीं पे है, आफत भी सलाम करे इसको अदब से। ये जहाँ भी है जाते बस यहाँ नजर आते है, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक तार मारेंगे। मार 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 तार मार टक्कर मार, कार मार टक्कर मार, टक्कर 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 मार, कार मार टक्कर मार, कार मार टक्कर मार, टक्कर 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 मार, तार मार टक्कर मार मार मार। जी हाँ, तार मार टक्कर मार, टक्कर मार टक्कर मार, ये कह रहा है ऐसा। वाह, क्या तुकबंदी मिलाई है मैंने। वैसे गॉडफादर फिल्म में ये थार मार टक्कर मार, टक्कर टक्कर मार सलमान खान और चिरंजीवी कहते हैं। वैसे बड़े पर्दे पर तो स्क्रिप्ट राइटर या गीतकार जो लिख देता है, एक्टर को वही कहना पड़ता है या फिर गुनगुनाने के लिए लिपसिंग करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो अपन यानी एसआर भी कह सकता है कुछ। अब क्या क्या कहेगा ये तो आप सुन सकेंगे 3 बजे तक, लेकिन मैं जो कुछ माइक्रोफोन पर कहूंगा ना, उसका कंट्रोल होगा कंट्रोल रूम में बैठे हमारे इंजीनियर के पास। यानी मुझे बहुत कुछ सोच संभल कर, मतलब संभल कर बोलना होगा, और ऐसा बोलना होगा कि आपका मनोरंजन भी हो जाए और आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए। यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना होगा एसआर को आज। खैर, ये तो मेरी अपनी बात थी, लेकिन दिल्ली वालों की बात की जाए तो मैंने दिल्ली में रहकर एक बात सीखी है कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं दिल्ली वाले, बेशक वो जिम्मेदारी अपने घर से ज्यादा पड़ोसियों की ही क्यों ना हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, प्यार से उसको हम बॉबी कहते हैं। इस बॉबी का दिल है ना बहुत बड़ा है, जी हाँ बहुत बड़ा है। हमेशा पड़ोसियों की मदद को आगे रहता है। पड़ोस की आंटी ने मैसेज किया नहीं बॉबी को कि बॉबी हाजिर उनकी सेवा में। कभी आटा लाना हो तो कभी दूध लाना हो, कमाल है बॉबी, कभी ना कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यही बॉबी जब खुद के माँ बाप बोलते हैं कि बेटा केमिस्ट शॉप से मेडिसिन ले आना या आते जाते फ्रूट्स लेते आना, तो पड़ोसियों के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते काम करने वाले बॉबी के माथे पर आ जाती है शिकन, और सुबह पर कई तरह के बहाने बन आ जाते हैं। और जब बॉबी से बोलो कि तुम ऐसा क्यों करते हो बॉबी, तो जवाब देता है कि एसआर कोई देखेगा कि घर के काम कर रहा हूं तो नाक कट जाएगी मेरी और मेरा मजाक उड़ाएंगे दोस्त। और पूछो कि यही काम जब पड़ोसियों के लिए करते हो तो नाक नहीं कटती तब, या दोस्त मजाक नहीं उड़ाते? तो जनाब जवाब देते हैं कि ब्रो इसी को कहते हैं सोशल सर्विस। बोलो तारा रारा। दोस्तों, सोशल सर्विस करनी अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस विथ होम, यानी सेवा की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने अनुभव से दिल्ली वालों को ऐसा कौन सा सुझाव या सलाह देना चाहेंगे कि जो वो अपने घर से शुरू करें? लिख भेजिए हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। बिंदास होकर लिख भेजिए और बताइए, और हमारे साथ झूमते रहिए और सुनते रहिए दिल विच दिल्ली। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरी आज्ञा का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तेरी आज्ञा का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 पल
सारे अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विल दिल्ली। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 2 बजे तक। उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए आशियाना। तो बने रहिएगा हमारे साथ यानी आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि आज हम है ना कम बात करेंगे लेकिन म्यूजिक ज्यादा प्ले करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में वैसे तो हर राज्य से लोग यहाँ आकर अपने सपनों को पूरा करते हैं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं। और ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने इस बात को सार्थक भी बना किया है। और जो गीत अभी आपने सुना, इसकी फरमाइश कई बार मुझे दिल विच दिल्ली में कई लिसनर्स ने भेजी जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, और मैं हमेशा उनसे कहता रहा कि संतोष के साथ रखे संतोष। और देखिए आज पूरे हो गए उनके अरमान, और उम्मीद है कि इस गीत को सुनकर वो भी मेरी तरह ये कह रहे होंगे, क्या क्या क्या। सुनिए तो। उड़ती पतंग जैसे झूमे हवाओं के संग, ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। ये नाचूंगा ऐसे उड़ती पतंग जैसे झूमे हवाओं के संग, ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। मीठी बातों से नीली आंखों से मुझको खींचे तू अपनी ओर, थोड़ा सतरंगी थोड़ा सतरंगी, सारे मिलके मचाए ये शोर। ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। गरबे की रात में तू मेरे साथ में, रोके रुकेंगे ना हम। अरे ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिंता चिंता ता चिंता चिंता ता। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिंता ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में रामलीला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अगर आप टैगोर गार्डन, जो दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, टैगोर गार्डन जाएंगे तो सड़क के किनारे आपको हजारों रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नजर आ जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही रामलीला का जिक्र आता है तो हम सबके जहन में टीवी सीरियल रामायण के वो दृश्य आने लगते हैं हमारी नजरों के सामने, जहां राम के किरदार में अरुण गोविल जी, सीता मां के रोल में दीपिका चिखलिया और रावण के किरदार में करते हुए अरविंद त्रिवेदी जी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और 1987 से लेकर आज तक ये सारे किरदार हम सबकी नजरों में बसे हुए हैं। दोस्तों, सीता मां का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया जुड़ चुकी हैं बिल्कुल लाइव हमारे साथ फोन लाइन पर FM रेनबो पर। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और सीधे चलते हैं मुंबई। हेलो, नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सीता माते जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी जी।
वैसे तो आपने कई बार बताया होगा कि इस किरदार के लिए आपका कैसे सिलेक्शन हुआ था। आज फिर हम उन यादों को थोड़ा ताजा करना चाहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में माहौल बना हुआ है, रामलीला का हर तरफ सजावट चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं। जी जी हाँ। तो शायद कैसे? दर्शकों को पता भी होगा, सुनने वालों को पता भी होगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं जी। जैसे मैं सागर जी के साथ ऑलरेडी कर चुकी और सही एकदम वैसा। दीपिका जी, आपकी आवाज है ना कट कट कर आ रही है, थोड़ा सा साइड हो जाइए इधर उधर ताकि सिग्नल मिल सके और पूरी तरह से हम बातचीत अच्छे से कर सके। आपको अब हाँ, अब ठीक है, आप बताइए। अच्छा ठीक है। तो मैं आयन के पहले सागर यहाँ पे काम कर ही रही थी जी। पैसा सीरियल विक्रम और बेताल में। जी हाँ। और सीरियल दादी के साथ, तो ये सीरियल मैं कर ही रही के साथ, और उस वक्त उनके बंगले शूटिंग करते थे। अचानक मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लोग आ गए, तो मुझे लगा कोई होंगी जिनको छोटे बच्चों प्ले स्कूल शुरू करनी होगी। तो हमारे साथ डायरेक्टर थे करके, तो उन्होंने कहा सब कुछ वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा सब कुछ बना, कहा हाँ रामा बनाएंगे, तो फिर लव ओके। हाँ। तो मैंने कहा करी ना, तो हर कहा कि आप भी जाके ऑडिशन करो ना के रोल के लिए। अच्छा। मैं कहा कि मैं बस एक साल से इनके बंगले में आके उनके काम कर रही, वो रोज मेरे रोज देखते हैं, एडिटिंग कागज हैं, तो मैंने कहा फिर मुझे करने की जरूरत क्या है। तो कन्विंस, फिर उन्होंने कहा नहीं आने वाली सब सीटा है दोपहर के बाद, तो अभी आ, तो उधर ही थी, वही कंपाउंड हो रहा था, तो मैं देखने, एंड फिर पापा जी वहां बैठे थे, पापा जी कहा आ जाओ सब लोग, तो मैंने कहा ठीक है। तो बस वो सिलसिला हुआ, उनका ऑडिशन था, तो ऑलमोस्ट 4-5 ऑडिशन हमने दिए, एंड तो एक 5th या 6th ऑडिशन था जिसमें उन्होंने लंबा सा एक डायलॉग था एंड बोलना था, तो वो सब किया कैसे और खत्म हुआ, एंड इमोशनल सीन था, और मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब मैं रो सकती हूँ विदाउट ग्लिटरिंग, तो उनको बहुत पसंद आया। तो जैसे उन्होंने कहा और कहा कि मुझे मेरी मिल गई, तो दैट इट वाज, बट मुझे ये हमेशा अच्छे लगा कि आपने जब मुझे देखा एज अ प्रिंसेस, क्योंकि वो प्रिंसेस के रोल्स बहुत होते थे दादा दादी के सीरियल में, विक्रम के बहुत प्रिंसेस के रोल्स होते थे, तो मैंने कहा आपने मुझे ऑलरेडी देखा, इतनी सारी का क्या मतलब, तो कहा कि नहीं, सीता मेरे ध्यान में एक सीता है, और वो सीता वो फिट होनी चाहिए, एक सुंदर लड़की से नहीं चाहिए, मुझे सीता चाहिए। तो उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया, और फिर इतिहास बन गया, और हम सभी जानते हैं कि हर तरफ लोग सीता माँ की तरह आपको प्यार देने लगे, और यहाँ तक कि कुछ लोग पूजने भी लगे थे आपको। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो मैंने नोटिस की है कि आज भी रामलीला में सीता माँ का जो लुक है या गेटअप हम कहें, आपको ही ध्यान में रखकर दिया जाता है। अच्छा जी। मैंने तो नहीं देखी है बहुत रामलीला, तो मुझे तो नहीं पता बारे, लेकिन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि लोग अभी भी याद करते और वो वही तो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो दिल्ली की रामलीला हमेशा से आपको भी पता है कि लोगों का आकर्षण रही है। जी हाँ। क्या कभी दिल्ली की रामलीला में भाग लेने का आपको मौका मिला? इनफैक्ट दिल्ली आपको फर्स्ट, अच्छा ओके, सातरा कर दिल्ली में, तो वहाँ पे वो रामलीला ये अरुण गोविंद है मेरे। जी हाँ, तो हम लोग वहाँ पार्ट लेने का तो आने वाले कैसे बहुत रामलीला क्या एक्टर्स करेंगे तो करते तो। अच्छा, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है आपको? आई थिंक मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि नॉर्थ न्यू साउथ से जब हम क्रॉस होते हैं, आई थिंक ब्यूटिफुल। फिर बंगाली मार्केट, कभी भी बंगाली मार्केट जरूर जाओ, वहाँ के कोई
गोलगप्पे। हाँ मैं जी। अच्छा, कभी आपने कभी सीरियल या फिल्म की शूटिंग की है दिल्ली शहर में? दिल्ली में नहीं, कभी नहीं। बट अच्छा नहीं, कभी नहीं था। कभी नहीं की, लेकिन मन में तो चाहत होगी क्योंकि आपने इतनी कई फिल्में की हैं, सीरियल की हैं। हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि दिल्ली मेरा रहता ही की वजह से था। वैसे भी काम होता है तो दिल्ली आना होता है। बट ये तो आपने मुझे एक्चुअली बहन में ये बात कहा में, लेकिन कभी नहीं है। बच्चे up to work because I love Delhi. Of the roads, the greenery, इतनी सुंदर सिटी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स कैपिटल है तो सुंदर होना ही है, बट ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप क्राउडेड एरिया देख के, जो चांदनी चौक है, मैं तो बहुत चाहती थी वहां पे ड्यूरिंग माई पार्लियामेंट शॉपिंग कर, क्योंकि इतने सूट्स मिलते थे, साथ मिलती थी, तो मैंने तो खैर बहुत एंजॉय किया 5 years of day। जी हाँ। लास्ट ईयर हम लोग ऋषिकेश गए थे, लेकिन दिल्ली से मैं गई थी। बचिया। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली दिल के करीब हर इंसान के रहता है जो भी हिंदुस्तान में रहता है। ऑफकोर्स हमारी राजधानी है, हमारा प्राइड है, हमारे प्राइड है, हिंदुस्तान की प्राइड है। दिल्ली तो रहेगा ही, दिल्ली नाम ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, तो वो बात पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन आपकी आने वाली एक और फिल्म है जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। हाँ, 7 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं। हिंदुत्व नाम है उसका। हाँ जी, हिंदुत्व। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं उस फिल्म के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। सजना 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 मिले रे, तो कंगना 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 बजे रे। सजना 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 मिले रे, तो कंगना 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 बजे रे। मुखड़े पे उजाला, वो भी तारों वाला, इस पे तो चांद वार दे। तुझको ही देखे जाए, देखे बिन रह न पाए, दिल कर दिल ये हार दे। हाथ पकड़ लेना, थोड़ा बिगड़ लेना, नचने दे आज सारी रात। मेरे संग नाच बेबी, नचने दे पाँच बेबी, आज फिर सारी सारी रात। रात भर जगने का मिला है ये चांस बेबी, मान ले आज मेरी बात। नाच 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 बेबी, नाच 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 बेबी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल विच दिल्ली। दोस्तों, हमारे पास आपके कई मैसेज आए हैं, आइए आप उनको शामिल करते हैं। एक मैसेज आया राजा गार्डन नई दिल्ली से मनमोहन का। ये कहते हैं कि दिल्ली में कार पार्किंग के चक्कर में झगड़े बहुत होते हैं, इसीलिए इसकी शुरुआत खुद घर से करनी चाहिए कि हम अपनी जगह पर ही कार अपनी पार्क करें। आपने मनमोहन सिंह बहुत सही कहा है, ये समस्या हर बड़े शहर में होती है और इसी के कारण आए दिन झगड़े और मनमुटाव पड़ोसियों से होता रहता है। आपने सही कहा कि अगर हम अपनी ही जगह पर अपनी कार पार्क करेंगे तो किसी और को प्रॉब्लम होगी नहीं और फिर नो टेंशन नो झगड़ा। एक मैसेज आया है चंडीगढ़ से सौम्या का। ये लिखती हैं कि दिल्ली में रहने वाले हर माँ बाप को अपने बच्चों को गाली न देने की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। सौम्या, गाली देना वैसे भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। एक मैसेज आया है मुस्कान का देहरादून से। लिखती हैं कि दिल्ली वाले अगर गुस्सा करना छोड़ दें, जी हाँ, दिल्ली वाले अगर गुस्सा करना छोड़ दें तो दिल्ली और खूबसूरत हो जाएगी। मुस्कान जी, आपकी इस प्यारी सी बात पर सिर्फ यही कहूंगा कि आपके चेहरे से कभी मुस्कान गायब ना हो और आप हमेशा FM रेनबो सुनती रहें और मुस्कुराते हुए हमेशा ये गुनगुनाती रहें। तेरे नाम से धड़के जिया, तेरे नाम से धड़के
तेरे विचों रब दिसदा कि नहीं ओ कोई होर दिसदा जिसे कोने से डरते हैं वो दौलत बन चुके हो तुम अभी तुम सिर्फ चाहत थे अब आदत बन चुके हो तुम हमें मंजूर है यारा मिले तो 400 से कम मोहब्बत कम नहीं करना मोहब्बत पर है जिंदा हम तेरे बिन की वे दिल नू मनावा कि तेरे विचों रब दिसदा सतना बदलेगा कि वे मुकड़े तो नजरा हटावा कि वे मुकड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विचों रब दिसदा कि तेरे विचों रब दिसदा हो। जी हाँ, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आपको उसके सिवा कोई और नहीं दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगी, और अगर आपकी नजर फिर भी किसी और को तलाशती है तो यकीन मानिए फिर आपको रब ही बचाएगा। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है, समझ दी है, इसीलिए समझदार बनकर कैसे अपने आशियाने को सुंदर बनाया जा सकता है ये जानने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आएंगे आपके लिए आशियाना। लेकिन दिल विज दिल्ली को समाप्त टाटा बाय बाय कहने से पहले कुछ लोगों ने हमें मैसेज भी किया था, उनके नाम जल्दी से हम ले लेते हैं। जैसे चंद्र प्रभा सैनी ने हमें मैसेज किया था, कहां से किया नहीं पता, लेकिन प्रांजल ने हमें आसाम से मैसेज किया, रेणुका ने हमें सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से मैसेज किया, सलीम तमिलनाडु से हमें अमरदीप ने मैसेज किया, गांव घाट मढ़िया मधुबनी से हमें शैलेंद्र सुमन ने मैसेज किया, मेरठ से माही ने और दिल्ली से राजीव राय ने। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, जो आपसे कह रहा है माना हम यहाँ हैं दिल मगर वहाँ है बड़ी दूर हमसे हम सफर मेरा है बन के हवा भी जाऊं लेकिन नहीं जानते उसके दिल में है क्या। अब आप ही आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया। कई अलबेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे हो तू ही छा गया तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। जी हाँ, नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया। दोस्तों, 1983 में जब ये गीत पहली बार रिलीज हुआ था फिल्म हिम्मत वाला में, तो इस गीत की वजह से ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी 1983 में कि इस फिल्म ने न सिर्फ इस फिल्म के निर्माता को करोड़ों की कमाई करके दी थी बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि इस फिल्म और इस गीत में जिस तरह से जितेंद्र और श्रीदेवी का डांस लोगों को पसंद आया कि इन दोनों की लाइफ ही बना दी, या हम यूं कह सकते हैं कि जितेंद्र और श्रीदेवी के करियर को एक नई ऊंचाई मिली इस फिल्म और इस गीत की वजह से। लेकिन जब यही गीत 2013 में, जी हां 2013 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला 2 में साजिद खान ने रिक्रिएट किया अजय देवगन और तमन्ना भाटिया पर, तो क्या हुआ सब जानते हैं। दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया और ये फिल्म हो गई थी सुपर फ्लॉप। दोस्तों, आशियाना में हम ये बात क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी समझ में ये आ सके कि जो फॉर्मूला जितेंद्र और श्रीदेवी पर सुपर हिट साबित हुआ, वही फॉर्मूला अजय और तमन्ना पर क्यों नहीं फिट बैठा। मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि किसी और का आशियाना जिस वजह से खुशियों से लबरेज होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है, वही फॉर्मूला हमारे आशियाने को भी खुशनुमा बनाएगा। दोस्तों, जैसे नकल करने में भी अक्ल की जरूरत होती है, वैसे ही समझदारी से आइडियाज लिए तो जा सकते हैं, लेकिन उनको सेम टू सेम इम्प्लीमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियां कुछ और थी और हमारी परिस्थितियों में कितना अंतर है ये समझने की जरूरत है।
बाकी तो सेम टू सेम है, एक छत है, दो प्राणी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वगैरह वगैरह। और दिल में एक दूसरे के प्रति वही चाहत, वही मोहब्बत जो हर किसी के दिल में होती है। जीने लगा पहले से ज्यादा मरने लगा। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। जी हाँ, जीने लगा हूँ पहले से भी ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने कौन सी समझदारी दिखाकर, जी हाँ, कौन सी समझदारी दिखाकर अपने रिश्ते को और मधुर बनाया है। लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:22:55। दोस्तों, एक मैसेज आया है सोनिया का। सरिता विहार नई दिल्ली से लिखती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये बात मैं अपने हस्बैंड को बोला भी कि अगर मुझे पहले पता चल जाता कि आप ड्रिंक करते हो तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। लेकिन मेरे प्रयासों और समझदारी से आज उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। सोनिया जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रयासों ने आपके हस्बैंड की इस आदत को खत्म कर दिया है। वैसे और अच्छा होता है कि आप उन प्रयासों के बारे में बताती जो आपने किया है, तो जो दूसरी महिलाओं के भी काम आ जाता। एक मैसेज आया है धर्मपाल का, कहां से लिखा नहीं पता, लेकिन लिखते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, जिसकी वजह से मुझे अपने आप में शर्मिंदगी होती थी। लेकिन इस बात को समझकर मेरी वाइफ ममता ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी BA MA करूं, और वाइफ की मदद से मैंने कर भी लिया। वाह, क्या बात है। धर्मपाल जी कहते हैं कि अगर वाइफ ठान ले तो वो अपने पति से कुछ भी करा सकती है। जी हाँ, कुछ भी करा सकती है। और देखिए, आपकी वाइफ ने आपसे BA MA दोनों करवा दी, जो आप पहले से किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। इसे कहते हैं समझदारी। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा
ये भेजा है रवि जोशी ने मेरठ से। कह रहे हैं सार भाई, हम रिश्तों को संवारने के लिए समझदारी के साथ साथ विश्वास पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, अपनी इस कोशिश को आगे बढ़ाए रखिए। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है मिसेस धर्म भाटिया ने रोहतक से। कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझे, मैडम आप सर मत बोला करिए, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। ये लिख रही हैं कि मैरिज से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन हमारे साहब जी ने सर्विस करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब उन्हें पेंशन मिल रही है उसी सर्विस की वजह से। और 15 साल के बाद इन्होंने जब अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं फिर से जॉब करूं, तो उन्होंने जब हाँ की तो इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है। वाह क्या बात है। और भी हमारे पास मैसेज आए, उनको भी मैं शामिल करूंगा, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सबके लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:31 और 2 सेकंड है। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर नोएडा की नेहा पाटनी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? हम भी ठीक है, बढ़िया हैं। आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्या बहुत बात है। हाँ, और काफी कुछ सीखने को मिलता है, कैसे मतलब रिलेशंस को बनाए। अच्छा नेहा जी, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ आरजे ही झूठ बोलते हैं ऑन एयर। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तारीफें सुनना तो अच्छा ही लगता है। अच्छा नोएडा में क्या बारिश हो रही है जैसे दिल्ली में हो रही है? हाँ, नोएडा में भी बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और बारिश पलट के आ गई है फिर से अपना रिवीजन टेस्ट देने। जी बिल्कुल, हम तो वो गाना गा रहे हैं ना, मौसम मौसम लवली मौसम। बहुत अच्छा। अच्छा वैसे नेहा आप क्या करती हैं? मैं अभी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और खुद ही घर से काम करती हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम में कुछ क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफी टाइम था, सब लोग घर में थे, तो मैंने फिर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। तो मैंने वुडन नेम प्लेट बनाने का सोचा। पहले मैंने अपने घर के लिए बनाई, फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में मैंने सेंड किया तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको एक बिजनेस के रूप में आप इसे कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फ्रेंड्स ने। अच्छा। और उन्हीं के मैंने मोटिवेशन के बल पे ये काम स्टार्ट किया, तो आज मैं बहुत अच्छा ये काम कर रही हूँ। काफी अच्छा सेल होता है, लोगों को काफी पसंद आता है। अच्छा तो इसको आप दिशा पाटनी करके हैं ना, फिल्म एक्ट्रेस? हाँ जी, हाँ जी। आप भी नेहा पाटनी है, वो भी दिशा पाटनी है, उनको एम्बेसडर बना लीजिए। देखिए वो 1-2 बार बता देंगी लोगों को, तो आप तो करोड़पति बन जाएंगी फिर। ऐसा हो सकता है, गुड आइडिया। देखो आपके प्रोग्राम से मुझे कितना अच्छा आइडिया मिल गया। नहीं और मैं और ये झूठ नहीं है। नहीं आप उसका कारण तो पूछिए, मैंने क्यों सजेशन दिया? मैं कोई सजेशन फ्री में नहीं देता, मैं इसलिए दे रहा कि आप मुझे एक बना के जो घर में आप बोले ना लोगों को पसंद आ रहा, वो तो आप बना के मुझे भेजेंगी ना आप? बिल्कुल, ये तो बनता है, इतना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आपने तो बहुत छोटी चीज मांग ली, मुझे लगा कुछ कमीशन मांगेंगे अच्छा खासा। नहीं, देखिए ये सारी चीजें नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आपकी शादी को कितना समय हो चुका है नेहा? मेरी शादी को 21 ईयर्स हो चुके हैं। 21 साल हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओह वाओ। अच्छा लव मैरिज की है या आपने अरेंज मैरिज की है? मेरी एक्चुअली लव कम अरेंज मैरिज है। अच्छा लव मैरिज मतलब हुई है?
तो हाँ, ये नैन मटक का नैनों में सपना सपनों में सजना कहाँ मिले थे आपको? ये हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मिले थे और कहाँ पर? मेरे हस्बैंड की बुआ की शादी थी, उसमें मिले थे। नहीं, कहाँ पर? देहरादून में। अच्छा, तो क्या आप देहरादून की रहने वाली हैं? हाँ हाँ, हम देहरादून में रहते हैं और देहरादून बहुत खूबसूरत शहर है। जी, देहरादून आओ तो देहरादून में आके सबको प्यार हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। देहरादून को हम बहुत मिस करते हैं। अच्छा, तो आप भी देहरादून की हैं और आपके हस्बैंड, उनका नाम हाँ क्या जी। है? मेरे हस्बैंड का नाम है विपिन पाटनी। रितिन? विपिन विपिन, ओके, विपिन पाटनी। अच्छा, वो भी देहरादून के हैं, मतलब आप दोनों देहरादून के, वहीं पर नैन मटक्का हुआ और आप दोनों की शादी हो गई। अच्छा, जब आप दोनों ने बताया घर वालों को कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं, तो घर वाले तुरंत राजी हो गए थे या मनाना पड़ा था आपको? थोड़ा बहुत तो मनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत मनाया था, बट मान गए, उन्हें अच्छा लगा, लड़का बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है, तो कोई ऐसा ऑब्स्टेकल था नहीं। मैंने बस ये बोला था कि मुझे 2 रीजन बता देना मना करने के, तो कर नहीं पाए। अच्छा, और यही बात अगर यही बात विपिन से पूछी जाए, हाँ, कि उनके मम्मी पापा ने आपको देखकर तुरंत हामी कर ली थी या कुछ कहा था? हाँ, वो तो वही बता पाएंगे। अच्छा। ये मैंने कभी पूछा नहीं। आप जरूर पूछिएगा उनसे, है ना? हाँ। क्योंकि ये चीजें हैं ना जो बहुत एक्साइटमेंट लाती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, है ना? अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब लड़की अपने ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है कईयों को, और कई लोग होते हैं जो तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको कितना टाइम लगा? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, एडजस्ट हो गई थी, क्योंकि मैं भी सबको पहले से जानती थी, हम लोग मिलते थे। ओके। तो वो बात अलग होती है। हाँ, जस्ट जनरल मिलना और बाद में साथ में रहना, प्रैक्टिकली हर चीज सुबह शाम आप डेली के आपके वर्क है उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाना, तो उसमें टाइम लग जाता है धीरे धीरे। और एकदम से मेरा ये मानना है, कोई भी काम हो तो एकदम से ना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले सोच लेना चाहिए कि वो अगला सामने वाला इंसान आपको कोई चीज क्यों कह रहा है। और हम उस वक्त, हमारी एज होती है छोटी और हमारी सोच भी उस वक्त इतनी बड़ी नहीं हो पाती, और हम बाद में वो सब चीजें सोचते हैं तो हमें लगता है हाँ यार, हमारे जो बड़ों ने कहा था ना वो सही कह रहे थे। कुछ सालों बाद हमें समझ में आता है कि हाँ वो सही था। तो एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट करने से फिर वो बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल, समझदारी तो यही है ना। हाँ, ये है। अच्छा, तो आपको एडजस्ट करने में क्या क्या करना पड़ा था? आपने क्या क्या एडजस्ट किया? जो विपिन की बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती थी ये सारी चीज। ऐसा विपिन जी भी सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ विपिन जी नहीं सुन रहे, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आप क्योंकि देखिए, ये प्रोग्राम में हम इसलिए बात करते हैं ताकि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में रहकर अपना वैवाहिक जीवन गुजार रहे हैं, अपने आशियाने को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो किससे बात करें। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों से बातचीत करें, आपका अनुभव, आपकी बातें उनके लिए प्रेरणादायक बन सकती है, उनको आगे बढ़ने के लिए, अपने आशियाने को सुंदर और खुशनुमा बनाने के लिए मदद कर सकती है, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। वैसे मेरा शादी का सबसे बड़ा एक, मुझे लगता है, एक ही लाइन में होगा कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मेरे अंदर वही है, मैं रिएक्ट नहीं करती एकदम से, क्योंकि उस समय रिएक्ट करने से बात बिगड़ जाती है। और विपिन जी को क्या है, हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए, हर चीज जगह पे चाहिए, हर चीज टाइमली चाहिए, शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो हो सकता है उस वजह से मैंने काफी कुछ सीखा है कि हर चीज टाइमली करना है, डिसिप्लिन में होना है, घर बिल्कुल सेट होना चाहिए, जो भी काम करो अच्छे से करो, थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो। तो ये सीखा है मैंने उनसे, और उन्होंने मुझे सिखाया ये चीज। बिल्कुल लेकिन क्योंकि आप समझदार थी, इसलिए आपने समझदारी से उन बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया और आप एडजस्ट हो गई। हाँ, वैसे मुझे लगता था मैं समझदार हूँ, पर आपने भी मान लिया। अच्छा, हम ये कहें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हैं। हाँ। कितनी खुश हैं? मतलब 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगी। अच्छा, चलिए। देखिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत अच्छा होता है जब हस्बैंड सामने बैठा हो और बातें सुन रहा हो और आप किसी को उनकी बातें बता रही हो। वो अभी नहीं सुन रहे, मुझे ऐसा लगता है वो उन्होंने दूसरे मोबाइल में FM स्टार्ट किया होगा, वो डेली FM सुनते हैं उस पे गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में चलते हुए ड्राइव करते हो जी। ट्रैवलिंग टाइम काफी होता है। वैसे क्या करते हैं विपिन?
मेरे हस्बैंड है हैवेल्स कंपनी में जॉब करते हैं और सीनियर सेल्स ऑफिसर हैं। ओके, तो मतलब वो ड्राइव करते हुए सुन रहे होंगे या ऑफिस में सुन रहे होंगे आपको। तो चलिए एक काम करते हैं ना, इसी बात पे एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। जब वो सुन ही रहे हैं तो एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। तो विपिन जी गौर से सुनिएगा ये गीत। तेरे प्यार में मारना दे मैनू इंतजार में, अखियां में दो से चार करके पड़ गया दिल के कारोबार में। He wants to say that he loves you, babe. Now you gotta tell him something too. In every way, I just wanna say that you are the one, baby. I love you. ओ तेरा इकरार सुन के ये दिल करे चू चे चे, ये दिल करे चू चे चे, ये दिल करे चू चे चे, ये दिल करे चू चे। My heart says choo-cha, choo-cha-cha. My heart says choo-cha, choo-cha-cha. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है नेहा पाटनी। नेहा जी, हाँ जी, आपने ये गीत सुना, दिल करे चूचा चूचा चे? इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब दरवाजे चूचा चूचा करने की आवाज उनमें आने लगती है तो उसमें हम ऑयल डालकर उसको रिपेयर कर देते हैं, है ना? यही चीज है रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें, जब आप दोनों के बीच किसी बात पे चूचा चूचा होने लगता है, तकरार होने लगती है, तब कैसे आप लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं? उसमें ये है कि हम ये देखते हैं कि हाँ हम कहाँ गलत थे, यानी कि एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते कि तुमने ये किया तुमने ये किया। शुरू में थोड़ा सा होता है, हाँ, फिर बाद में लगता है नहीं गलती तो थोड़ी मेरी भी थी, ऐसी बात नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है तभी होता है। फिर बाद में दोनों एक दूसरे की जो है बात बताते कि हाँ ऐसा हुआ था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर बात फिर खत्म हो जाती है वहीं पे आके, ये हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात विपिन की आपको क्या लगती है? मुझे ये लगता है कि वो बहुत कोऑपरेटिव है, हर मतलब कभी भी परेशान नहीं होते। कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ जाए या छोटी भी हो, कभी भी परेशान नहीं होते, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, मुझे भी कहते हैं कि परेशानी पे मत अटको, सॉल्यूशन ढूंढो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विपिन जी को आप में सबसे बड़ी कमी कौन सी लगती है? शॉर्ट टेम्पर बहुत है, एकदम से जो है ना, बिल्कुल माइक्रोवेव का अगर ओवन का ढक्कन भी खुला है ना तो बस वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक बिटिया है। अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम है अनुष्का पाटनी। अनुष्का, ओके। क्या करती है वो? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है। कहाँ पर? वो नोएडा में ही है अभी। वो पीजी में रहती है, थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत था तो हमने फिर पीजी में शिफ्ट कर दिया बिटिया को। ओके, अच्छा, समझदारी क्योंकि कहते हैं ना कि सिचुएशन को देखकर ही अगर बोला जाए, आपने कहा आप शॉर्ट टेम्पर हैं, लेकिन समझदारी वही होती है ना कि जब अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हस्बैंड भी नाराज हैं, आप भी नाराज हैं, तो मतलब बात बढ़ सकती है, छोटी मोटी चिंगारी आग का रूप ले सकती है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि उस समय शांति हो जाए हम। बिल्कुल। हमारा ये शो जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आशियाने को सुंदर और खुशनुमा बनाने के लिए क्या समझदारी के कदम उठाने चाहिए? एक तो यही है कि हम देखो, हमारी जब नई नई शादी होती है तो हमें लाइफ में सब कुछ नहीं पता होता, हम सीख रहे होते हैं, तो एक दूसरे को हम सिखाएं। लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त हमारा। तो हम ये ना सोचे कि तुम्हें तो ये पता था, तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होना। ये शब्द कभी ना बोले, क्योंकि हम भी नए हैं, वो भी नए हैं। एक दूसरे को हम भी सीखें एक दूसरे से और वो भी हमें सिखाएं, सीखते सीखते हम लाइफ में आगे बढ़े, तो ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल यहीं सही, लगी। बिल्कुल हाँ। सही का, बड़ी समझदारी की बात आप कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोगों ने आपकी बातें सुन ली है और हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप दोनों का आशियाना इसी तरह मुस्कुराते हुए गुजरे, आप आशियाने में रहें और आप दोनों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और लेकिन हाँ, एफएम रेनबो जरूर सुनिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बिल्कुल। तो मैं डेली सुना ही करूंगी, हस्बैंड ज्यादा सुनते थे, अब मैं भी अब सुना करूंगी, काम करते करते कान में ईयर प्लग लगा लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और सुनते रहिएगा। एक प्यारा सा गीत आप दोनों के लिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। और दोस्तों, स्टूडियो में किसने मारी है एंट्री, ये बताने से पहले हम उन लोगों के भी नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा था। जैसे आर के गौर ने हमें मैसेज किया है, जय परशुराम ने हमें मैसेज किया है, सुभाष प्रजापति गुड़गांव से हमें मैसेज कर रहे हैं, मतलब गुरुग्राम से मैसेज किया है, सुनील कुशवाहा उन्नाव से हमें मैसेज किया है, रांची झारखंड से अनुपमा श्रीवास्तव ने हमें मैसेज किया है। तो हाँ दोस्तों, हम बता रहे थे कि किसने मारी है एंट्री। बहरहाल, नाम बताने से पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम मिलते हैं ना उनसे, तो हम बस यही कहते हैं, पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा आई हेट टीयर्स। जी हाँ दोस्तों, वीर दमन आ चुके हैं स्टूडियो में। 3 बजे से 6 बजे तक आपके साथ रहेंगे, तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। नमस्कार।